नमस्ते भारत, आपण बघत आहात WH न्यूज. मी विजय खवसे. WH न्यूजच्या या स्टुडिओमध्ये आज माझ्यासोबत विशेष उमेदवार आहेत. ते म्हणजे प्रभाग 12 नागपूर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या प्रभाग 12च्या उमेदवार पुष्पांजली ताकतोडे ताई आहेत. आणि आज निवडणुकीवरच आपण त्यांच्यासोबत चर्चा करणार आहोत, कारण अत्यंत महत्त्वाची निवडणूक होणार आहे नागपूर महानगरपालिकेची. आणि बहुजन समाज पार्टीचे जे उमेदवार आहेत या नागपूर महानगरपालिकेच्या मैदानामध्ये आहेत, त्यावरच प्रभाग 12 मधून जे आहे पुष्पांजली ताई. ताई, जय भीम. तुमचे जय भीम. काय सांगाल? आता तुम्ही महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये बहुजन समाज पार्टीच्या पक्षाकडून उमेदवारी दाखल केलेली आहे. काय विजन आहे तुमचं? नमस्कार, मी पुष्पांजली भीमराव ताकतोडे शिंदे, प्रभाग क्रमांक 12 राखीव महिला अनुसूचित जाती, बहुजन समाज पार्टी तर्फे चुनाव लढत आहे. पहिल्यांदा तुम्ही निवडणुकीच्या रिंगणामध्ये आहात. हो. कसा अनुभव आहे तुमचा आता राहील? मग प्रचाराला निघावं लागेल. हो. कसं आहे, तिकीट मागत असताना मोठ्या मोठ्यांना तिकीट मिळत नाही. तुम्हाला एक हो. तिकीट मिळालेली आहे. तुम्ही म्हणजे भाग्यवानच आहे, कारण एक देशातला हा 3ऱ्या क्रमांकाचा पक्ष आहे बहुजन समाज पार्टी. तर काय प्रभागात काय समस्या आहे तुमच्या? माझ्या प्रभागामध्ये म्हणजे प्रभागामध्ये अशा समस्या आहेत की गटर लाईन्स वगैरे आणि उन्हाळ्यामध्ये जे पाण्याची टंचाई होते. अच्छा, म्हणजे उन्हाळ्यात पाण्याची टंचाई होते, त्याच्याकरिता पण जसं आम्ही म्हणजे विल्हेवाट लावूया. म्हणजे पाण्याची जी समस्या आहे ते समस्या तुम्ही सोडवणार आहोत. या आधी काही तुम्ही निवडणुका म्हणजे कुठे लढल्याच नाही लढल्या. मी फर्स्ट टाइम लढत आहे. म्हणजे मुख्य जे समस्या असते म्हणजे प्रभागातली, पाण्याची असो, स्वच्छताची असो, तर अशा वेळी तुमचा पुढाकार कसा राहील? मी शिक्षण बिलकुल आणि आरोग्य बिलकुल महत्वाचं आहे यांच्या विषयावर आवाज उठवणार तुम्ही तिथे. मग प्रयत्न करेल. बिलकुल प्रयत्न करेल, म्हणजे निवडून आल्यावर प्रयत्न करेल. बिलकुल. आणि माझ्याकडून म्हणजे जेवढं होणार तेवढं म्हणजे कसं तुमचा प्रभाग जो आहे हा एकदम गरीब लोक राहतात, कामगार लोक राहतात. अशा वेळी तिथल्या लोकांना सुविधा मिळणे गरजेचं आहे. तर मी त्यात सुविधा मिळवून देण्याचा प्रयत्न करणार. नक्कीच. आता मतदारांना तुम्ही काय आवाहन? प्रभाग क्रमांक 12 आहे. अच्छा. त्या सर्वांगीण विकास व्हावा अशी माझी बिलकुल एकदम हे राहील, प्रयत्न राहतील. मतदारांना तुम्ही काय आवाहन करणार निवडणुकीच्या संदर्भात? आता तुम्हाला मतं लागेल. हो. तुमचं चिन्ह काय आहे? माझं चिन्ह आहे हाती. आणि मी बहुजन समाज पार्टी तर्फे चुनाव पहिल्यांदा जसा लढत आहे. आणि माझे प्रयत्न राहतील की मी प्रभाग क्रमांक 12 यांचा सर्वांगीण विकास होण्याकरिता प्रयत्न करेल. आणि आता जे मला लोकांनी मत द्यावे म्हणून मी घरोघरी त्यांचे जाऊन त्यांना विनंती करेल आणि मला निवडून आणावे. तुमच्या परिवारामध्ये कोणी म्हणजे राजकीय वारसा आहे का? तुमचे वडील असतील किंवा भाऊ असतील की या मुवमेंट मध्ये काय काम करतात, असं आहे कोणी? हो, वडील आहेत. अच्छा. आणि माझे वडील भीमराव ताकतोडे ते अगोदरपासून सामाजिक कार्यामध्ये कार्यरत राहिलेले आहेत. अच्छा. आणि आता पण आहेत. आणि कोणत्याही पदावर न असताना सुद्धा त्यांनी समाजासाठी विचार केलेला आहे, काम केलेलं आहे. आणि माझा भाऊ शिवशंकर भीमराव ताकतोडे हा पण एक सोशल वर्कर आहे. आणि अगोदर म्हणजे समोरही पदावर नसताना सुद्धा तो समाजासाठी लढतो आणि कार्यरत असतो. आणि समाजामध्ये कार्य परिणाम घडवून आणण्याची त्याची नेहमी प्रयत्न नाही. नक्कीच. म्हणजे ज्या बहुजन समाज पार्टीच्या ज्या उमेदवार आहेत त्यांचे वडील, त्यांना सुद्धा म्हणजे राजकीय एक वारसाच आहे. आणि भाऊ सुद्धा नेहमी या सोशल वर्क मध्ये सक्रिय असतात. अशा वेळी मात्र त्यांची उमेदवारी बहुजन समाज पार्टी तर्फे आहे. तर नक्कीच आता आपण त्यांचे जे बंधू आहेत ताकतोंडे, शिवशंकर ताकतोंडे, त्यांच्यासोबत सुद्धा आपण चर्चा करूया. कारण एकंदरीतच त्यांचे जे बंधू आहेत नेहमीच म्हणजे 5ही वर्ष समाजामध्ये राहून ते
काम करतायत. तर थेट आता त्यांच्या पासूनच जाणून घेऊया की ते सुद्धा बहिणीच्या पाठीमागं कितपत उभे राहतात. बहिणीची तिकीट तुम्ही आणली, बहिणीला उभं केलं या ठिकाणी. बहिणींना कसं तुम्ही प्रचारात म्हणजे भाग घेणार, तुम्ही कसं काय प्रचार करणार? कारण बहिणजीचा पक्ष आणि बहिणजीसाठी तुम्ही प्रचार करणार, हा एक सगळ्यात मोठा मुद्दा आहे. अशा वेळी कशी व्यूहरचना करणार? प्रभाग मोठा आहे. सर्वप्रथम मी सर्वांना मी शिवशंकर भीमराव ताकतोडे, सर्वांना माझा नमस्ते, सलाम, जय भीम. मी प्रभाग क्रमांक 12 में रहता हूँ और प्रभाग क्रमांक 12 की लगभग सारी जनता मुझे जानती है, क्योंकि मैं बचपन से उम्र के 16 वर्ष से सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और वैचारिक मूवमेंट में काम करते आ रहा हूँ. इसलिए ताकतोड़े यह जो सरनेम है उस प्रभाग में नहीं बल्कि पश्चिम नागपुर में एक आइडेंटिफाई है कि इस नाम से हमको लोग जानते हैं. और कोई भी हमारे हाथ में पावर नहीं है. मैं इसके पहले चुनाव लड़ चुका हूँ, लेकिन मेरे हाथ में किसी भी प्रकार का पावर न होते हुए, न किसी बड़े पार्टी का कोई बड़ा दिग्गज उम्मीदवार, पार्टी का कोई पदाधिकारी न होते हुए भी प्रभाग में मैं छोटी मोटी समस्याएं सुलझाने का काम करता हूं. जो कि स्टैंडिंग नगर सेवक रहते हैं, वो जो काम नहीं कर पाते, मैं वो बिना पावर का अभी तक करते आया हूं. इसकी वजह से इस पूरे प्रभाग में मैं एक सुपरिचित नाम मेरा ताकतोड़े. शिवशंकर जी, आप तो प्रभाग में निरंतर घूमते रहते हो, मेन मुख्य समस्या क्या है आज भी प्रभाग के अंदर में? सबसे पहले तो प्रभाग में वैसे देखा जाए तो बहुत सारी समस्या है, लेकिन उसमें मुख्य जो समस्या है प्रभाग में जो कारपोरेशन के स्कूल है, वो कारपोरेशन के स्कूल लगभग डूबते जा रहे हैं. कभी उस स्कूलों में कोई भी लोक प्रतिनिधि जाकर देखता नहीं है. आज शिक्षा का महत्व सभी को मालूम है, लेकिन उस शिक्षा की ओर तरफ कोई भी ध्यान देना नहीं चाहता. आज अगर हम प्रभाग क्रमांक 12 में देखा जाए तो बहुत सी प्राइवेट स्कूल खुल गई है जहाँ की फीस लाखों रुपए है. और ये प्रभाग क्रमांक 12 में लगभग 60% आबादी यह स्लम एरिया की है. और वो स्लम एरिया के बच्चों को एक अच्छी कारपोरेशन की स्कूल, एक जिला परिषद की स्कूल होना जरूरी होती है, ताकि बच्चों को अच्छा शिक्षा ग्रहण कर सके. क्योंकि माँ बाप प्राइवेट स्कूलों में लाखों रुपए. तो क्या लगता है ये शिक्षा के ऊपर में जो इसके पहले जो पार्षद थे वो गंभीर नहीं थे? बिल्कुल नहीं थे. अगर होते तो आज कारपोरेशन के स्कूल हालात गंभीर नहीं हुए रहते. लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि प्रभाग क्रमांक 12 की जो भी स्कूलें हैं कारपोरेशन की, उसको अंग्रेजी मीडियम की स्कूल बहुत बढ़िया बननी चाहिए वो. क्योंकि नागपुर शहर में वैसा प्रयोग किया जा रहा है. नागपुर शहर में कई जगह के कारपोरेशन स्कूल को अंग्रेजी माध्यम का दर्जा दिया गया है. वैसा ही हमारे प्रभाग में भी 12 में पूरे कारपोरेशन स्कूल को अंग्रेजी माध्यम के स्कूल करके घोषित होनी चाहिए और वहाँ पे स्टैंडर्ड एजुकेशन बच्चों को मिलनी चाहिए. एक प्रयास रहेगा. उसके साथ ही जो जल की क्या स्थिति है, पानी की क्या स्थिति है? जल की स्थिति वैसे तो नल आ गए हैं घर घर में, लेकिन आज भी धूपकाला जैसे आता है तो कुछ न कुछ समस्याएं रहती है और लोगों को टैंकर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है. अभी आज भी टैंकर आते हैं? हाँ, प्रभाग कई में जगह पे एन वक्त पे टैंकर बुलाना पड़ता. दो 3 दिन तक नल नहीं आते हैं. ऐसी समस्या है रहती है. जो गडर लाइन के है, वो गडर लाइन बहुत पुरानी हो चुकी है. 30 20 साल पहले की गडर लाइन है. वो हमेशा चौकअप होती रहती है. आज गडर लाइन साफ करके गए कर्मचारी की, फिर 2-3 दिन में वैसे के वैसे हो जाता है. इसलिए वहां पे फिर से नई गडर लाइन डालना जरूरी है. आरोग्य सेवा केंद्र जो प्रभाग में है, वो आरोग्य सेवा केंद्र की और ज्यादा जरूरत है. जैसे अभी फिलहाल 1-2 जगह चालू हो गया है, लेकिन वहां पे अच्छे प्रकार की लोगों को जो आरोग्य से संबंधित सेवा है वो जल्द मिलनी चाहिए. उसके लिए हमारा प्रयास रहेगा. और जहां जहां जरूरत है वहां पर नए आरोग्य केंद्र हम शुरू करने की पूरी कोशिश मोहल्ला क्लिनिक जैसा. हाँ, क्योंकि आज के वो समय का जरूरत है. क्योंकि मेवा मेडिकल जैसे अस्पताल जो है वो प्रभाग क्रमांक 12 से बहुत दूर है. इमरजेंसी में लोगों को अगर जाना पड़ा तो बहुत तकलीफ होती है. इसलिए इस प्रभाग में ही अच्छे से अच्छे आरोग्य सेवा उपलब्ध कराना हमारा मकसद रहेगा. तो बिल्कुल ये तो बहुत ही अहम जो बातें की हैं कि आपने जो स्वास्थ्य और शिक्षा, ये तो बहुत जरूरी है. हाँ, उसके साथ में साफ सफाई का भी बहुत बड़ा एक मुद्दा रहता है, क्योंकि महानगर पालिका के अंदर में आने वाली यही जो प्रश्न रहते हैं. तो ये प्रभाग 12 जो है, प्रभाग 12 बहुत बड़ा प्रभाग है. बिल्कुल. तो ऐसे समय में हाथी पूरे घर घर तक पहुंचेगा? बिल्कुल पहुंचेगा, क्योंकि हाथी चुनाव चिन्ह और बहुजन समाज पार्टी है देश की तीसरे क्रमांक की पार्टी रही है और आज भी है.
और उसको कोई नकार नहीं सकता। और इसीलिए हमारा जो सामाजिक कार्य है हमारे क्षेत्र में, वो देखते हुए बहुजन समाज पार्टी ने मेरी छोटी बहन पुष्पांजलि भीमराव ताकतोड़े सिंधे इनको उम्मीदवारी दी है, ताकि इस प्रभाग में हम बगैर पावर के आज तक जनता के काम करते आए हैं। जो भी सरकारी कल्याणकारी योजनाएं रहती है वो योजना लोगों तक पहुंचाने का हम हमेशा काम करते आए हैं, और कई लोग हमारे वजह से लाभार्थी बन चुके हैं। प्रचार के लिए कोई बसपा के बड़े नेता नहीं आएंगे? प्रभाग 12 में हमारे प्रदेशाध्यक्ष जो है डोंगरे सर, सुनील डोंगरे साहब, हाँ, उनकी सभा हम लगाने का पूरा प्रयास करने वाले हैं। और हमारे यहाँ पर हमारी सिस्टर पुष्पांजलि भीमराव ताकतोड़े, इनको जैसे ही बीएसपी ने उम्मीदवारी घोषित कर दी तो प्रभाग की जो जनता है, जो समविचारी हमारी जनता है, अम्बेडकरवादी जो जनता है, और जो बीएसपी के जो नए पुराने जो कार्यकर्ता है, उनमें एक प्रकार का जोश आया है। और पूरी कायनात जिस तरह उम्मीदवार को जिताने के लिए लगती है, वैसा पूरा हमारे प्रभाग में एक मूवमेंट के जो लोग हैं वो सक्रिय हो चुके हैं। दादा, ऐसे समय में मैं बताना चाहूंगा कि अम्बेडकर मूवमेंट जो वोटिंग है बसपा के, इसमें वंचित बहुजन आघाड़ी भी इसमें आता है। ऐसा नहीं लगता है कि ऐसे समय में वंचित बहुजन आघाड़ी बसपा ये अलग अलग लड़ती है तो हमारी वोटिंग का डिवाइडेशन होकर तीसरे को फायदा मिल जाएगा? तो ऐसे वक्त में क्या कहेंगे अपने अम्बेडकर वोटिंग को? वैसा तो होगा नहीं, क्योंकि जो फुले शाह अम्बेडकरी विचारधारा के जो लोग हैं, जो अम्बेडकरवादी लोग जो है, जो समविचारी लोग हैं, वो ज़्यादातर बहुजन समाज पार्टी को ही मानते हैं, और बहुजन समाज पार्टी को ही वोट देंगे, इतना पक्का है। तो वोटों से क्या ऐलान करेंगे अभी आप? आखिरी सवाल जनता से मैं यही कहूँगा कि ताकतोड़े परिवार प्रभाग क्रमांक 12 में रहता है, और आप सबका सुपरिचित ऐसा ताकतोड़े परिवार है। हमेशा आपके सुख दुख में यह सम्मिलित होने वाला ऐसा ताकतोड़े परिवार है, और मैं हमेशा लोगों के सेवा में सदैव अग्रसर रहता हूँ। जैसे सामाजिक कार्य में अग्रसर हूँ, वैसे वैचारिक मूवमेंट में भी मैं हमेशा अग्रसर रहता हूँ। प्रभाग की छोटी मोटी समस्याएं मैं रेगुलर सुलझाने का काम करता हूँ। जो भी मेरे पास आता है मैं उसको सही मार्गदर्शन आज तक करते आया हूँ। और ऐसे समय में मुझे मेरे छोटी सिस्टर को बहुजन समाज पार्टी ने उम्मीदवारी घोषित की है, तो ये बहुत बड़ा एक रोल रहा है बहुजन समाज पार्टी का, कि वो चाहते हैं कि इस प्रभाग 12 में ताकतोड़े परिवार की तरफ से एक अच्छी मूवमेंट फिर से यहाँ पे पुनर्जीवित हो सकती है, खड़ी हो सकती है। और इसीलिए उन्होंने हम पर विश्वास रख के मेरे सिस्टर को अनुसूचित जाति प्रभाग क्रमांक 12 महिला राखी अनुसूचित जाति से टिकट दिया है। और मैं प्रभाग की जनता को नम्र निवेदन करूंगा कि आपने आज तक देखा है, मैं आपके हमेशा सुख दुख का साथी रहा हूँ। किसी भी प्रकार का मेरे हाथ में पावर न होते हुए भी मैं हमेशा काम करते आया हूँ। तो इस बार आप मेरे सिस्टर को, मेरे बहन पुष्पांजलि भीमराव ताकतोड़े को वोट देकर उनको भारी मतों से जिताए। उनका चुनाव चिन्ह है हाथी। चुनाव चिन्ह के बटन के सामने वाला बटन दबाकर पुष्पांजलि ताकतोड़े इनको आप वोट दीजिए। यूँ समझ लीजिए, पुष्पांजलि ताकतोड़े को वोट दिए, इसका मतलब शिवशंकर ताकतोड़े को आपने वोट दिया है और शिवशंकर ताकतोड़े को जिता के लाया है। ऐसा ही मैं सभी समविचारी पक्ष संगठना है और फुले शाह अम्बेडकरी विचारधारा को, शिवाजी महाराज को मानने वाली जो जनता है प्रभाग क्रमांक 12 की, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवार पुष्पांजलि भीमराव ताकतोड़े इनको भारी मतों से चुनकर लाए। तो निश्चित शिवशंकर जी, चुनाव बड़ा है और बड़ी बड़ी पार्टियां भी सामने, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, वंचित बहुजन आघाड़ी और बसपा। दावा क्षेत्र का भी कुछ समस्या है, सड़कों की समस्या है, इसके बारे में, दावा क्षेत्र के बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, दाभा प्रभाग में जो दाभा प्रभाग आता है, दाभा प्रभाग में इसके पहले कुछ नगर सेवक रह चुके हैं दाभा क्षेत्र में, लेकिन वहाँ के जब जाके देखा जाता है तो वहाँ की जनता हमेशा कंप्लेंट्स करती है कि नगर सेवक यहाँ के होने के बाद भी हमारे तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और आज तक देखा गया है कि प्रभाग क्रमांक में 4 नगर सेवक है, लेकिन इधर का नगर सेवक उधर नहीं जाता और उधर का नगर सेवक इधर नहीं आता है। तो इसकी वजह से 4 नगर सेवक होने के बाद भी समस्याएं वैसे के वैसे हल नहीं हो रही है। कई दाभा के एरिया में छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला बिठाया गया है, लेकिन उस पुतले का आज तक किसी ने सौंदर्यीकरण किया नहीं है। ये बहुत बड़ी छत्रपति शिवाजी महाराज का घोर अपमान है।
जो हजारों सालों से हमारे संत गुरु महापुरुषों का अपमान होते आया है, तो आपकी वैसा सीट अपमान चुनकर आज आने भी के चालू है। आपकी सीट चुनकर आती तो पहला काम वो बिल्कुल मैं जैसे ही हमारी सिस्टर चुन के आएंगी तो सबसे पहले हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज है, जो हमारे आद्य दैवत है, उनके पुतले का सौंदर्यीकरण करना ये हमारा पहली प्राथमिकता रहेंगी। उसी प्रकार प्रभाग के और भी जो संत गुरु महापुरुषों के कई स्टैचू है तो उसका सर्वे करके हम उनका सौंदर्यीकरण करेंगे और अपने महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। प्रभाग में कई ऐसे रास्ते बने हुए हैं, वो अभी रास्ते बने हैं, कोई 6 महीने बना, साल में बना, लेकिन वो रास्ता देखा जाए तो पूरे के पूरे उखड़ चुके हैं। बोगस आज पूरा भ्रष्टाचार हो गया वो रास्तों में। तो इस तरह के जो काम हो रहे हैं ये काम नहीं हो गए। एक कमीशन खोरी का जो काम चल रहा है प्रभाग में, वो कमीशन खोरी का काम नहीं चलेगा। एकदम निस्वार्थ निष्ठा के साथ प्रभाग का विकास, सर्वांगीण विकास करने का काम किया जाएगा। बिल्कुल प्रभाग में ऐसे अभी चुनाव नजदीक आया तो कई जगह पे देखा जाता है कि वो उसका डागडूजी जैसा थोड़ा सा कर देते हैं, कुछ तो भी उसमें खड़ी डाल देते हैं, तो ये गलत है। रास्ते होते नहीं है, रास्ते सिर्फ मंजूर होते हैं फाइलों में, लेकिन वो हकीकत में बनते ही नहीं है। ऐसी परिस्थिति भी बहुत जगह पे है। बस कमीशन खोरी का काम चल रहा है पिछले कुछ सालों से। तो ये भी रोकेंगे आप? हाँ बिल्कुल रोकेंगे। बिल्कुल। हमारा कोई मकसद नहीं, हमारा सर्वांगीण विकास प्रभाग का होना चाहिए, ये हमारा मकसद रहेगा। कमीशन कमाना, पैसे कमाना, ये हमारा पहले भी मकसद नहीं था और अभी भी नहीं रहेगा। यही सोच के साथ हम प्रभाग का सर्वांगीण विकास करने का काम करेंगे। दोस्तों यही एक रखना चाहिए मन में कि कमीशन नहीं, विकास होना चाहिए, क्योंकि कमीशन खोरी में जो है जो काम जो होते हैं वो निकृष्ट दर्जा के होते हैं। जो प्रभाग दावा में हुए हैं ऐसा इनका आरोप है। छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला तो लगा दिया मगर सौंदर्यीकरण के तरफ में किसी का ध्यान नहीं है। ये काम वो पहला करेंगे, शिक्षा के लिए भी लड़ेंगे, स्वास्थ्य के लिए भी ये लड़ेंगे महानगर पालिका के साथ में, और काम प्रभाग का जो विकास का काम है वो करेंगे। तो धन्यवाद आपका हमारे WH न्यूज स्टूडियो में, और निश्चित रूप से आप प्रचार करिए, आपकी सीट चुनकर लाइए और बहुजन समाज के लिए आप हमेशा सेवा में रहिए। आप देखते रहिए WH न्यूज, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।